बैसाख की शिवरात्रि है। सुबह से लेकर, वैसे तो शिव जी के मंदिर में पट कपट और झंझट कुछ होती नहीं है, फिर भी आजकल कुछ नियम बना दिए गए हैं शंकर जी के मंदिर में कि इतनी बजे तक ही पानी चढ़ाओ। तो जैसा ब्राह्मणों ने नियम बना दिया वैसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे शंकर जी के पास जाने के लिए कोई समय नहीं है। माँ बाप के पास जाने का कोई समय होता है कि बच्चा मैं तो इतनी बजे, माँ कहे कि मैं तो 9 बजे गोदी में लूंगी, इसके बाद लूंगी नहीं। माता और पिता की गोद में बच्चा कभी भी जा सकता है। शंकर जी के मंदिर में आप कभी भी जा सकते हो। शिव के पास अपने दिल की बात कहने के लिए शंकर के मंदिर में कभी भी। अब थोड़े से नियम बन गए हैं, जब से ये शिव महापुराण की कथा से लोग जागे हैं तब से लोगों ने कह दिया हम तो इतनी बजे तक ही पानी चढ़ा देंगे, कब तक आते रहेंगे, भीड़ बढ़ गई। सारे ब्राह्मण जन को सबसे ज्यादा खुशी होना चाहिए कि सनातनी जाग रहा है और शंकर मंदिर तक आ रहा है। उसको प्रसन्नता होना चाहिए कि शंकर जी के मंदिर के दरवाजे और देर तक खोल के रखो, आओ और शंकर के दरवाजे आओ। दरवाजे और देर तक खोल के रखो। शिवरात्रि पड़ती है, बैसाख शिवरात्रि। उस दिन अगर शंकर के मंदिर बहुत दूर है या शंकर का मंदिर तुम नहीं जा सकते तो पीपल का वृक्ष, बट वृक्ष या आंवले का वृक्ष या बेलपत्री का वृक्ष, इस वृक्ष के नीचे शिव जी का स्मरण करकर, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बेलकेश्वर महादेव, पीपल के वृक्ष के नीचे पिपलेश्वर महादेव, बट के पेड़ के नीचे बटकेश्वर महादेव, आंवले के वृक्ष के नीचे अक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर भी अगर तुम जल चढ़ाओगी तो शंकर भगवान स्वीकार कर लेगा। ये बैसाख की कथा कर रहे हैं। मंदिर नहीं जा पा रहे, कई लोग कहें हमारे शहर, हमारी सिटी में, हमारी कॉलोनी में, हमारी सोसाइटी में मंदिर नहीं है, हम इतनी दूर कैसे जाएंगे, हमारी कॉलोनी से हम कहाँ जाएं, हमारे पाँवों से नहीं बनता, शरीर से नहीं चला जाता, तो क्या करें। तो आप शंकर जी का ध्यान कर कर किसी भी पीपल, आंवला, बड़ या बेल पत्र के पेड़ के नीचे भी अगर जल चढ़ाएंगे शिव स्वीकार कर लेगा, शंकर उसको पाएगा, ये पक्का है। शिव का स्मरण कर चल। पर कल बिना जल के नहीं रहना, और ऐसा मत करना कि तुम जल चढ़ाने के चक्कर में कथई में नहीं आओ कि हम तो लाइन में लगे थे, क्या करें है? कल हम भी जाएंगे जल चढ़ाने सुबह के समय पर। यहाँ शिव जी का पुराना मंदिर है गढ़ कैलाश, तो वहाँ सुबह हम नहीं जाएंगे, पर तुम जगह दे दोगी तो चढ़ा जाएंगे। क्योंकि गढ़ कैलाश उनका नाम है और तुम उसी गढ़ के हो, इसलिए शिव भक्ति का एक भाव जागृत हो। मट्टी का शिवलिंग बना लेने पर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेने पर व्यक्ति के जीवन के 6 महीने में आने वाली बांध अपने आप कट जाती है। ध्यान देना जरा, लिंग पुराण में लिखा है, लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में वर्णन किया गया है पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का। और उसमें एक बात कही गई कि जब संसार का मनुष्य, मृत्यु लोक में रहने वाला मानव, मृत्यु लोक में रहने वाला मनुष्य मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करता है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है, और जिस घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होकर उसकी पूजन होती है,
घर का सदस्य उस पर अगर एक बूंद जल समर्पित कर देता है तो जितने घर के सदस्य होते हैं उस पार्थिव शिवलिंग के निर्माण को करने वाले होते हैं, पूजन करने वाले होते हैं, उनको 6 महीने तक किसी बड़ी बाधाओं को झेलना नहीं पड़ता, वो दुख अपने आप कट जाता है। बैसाख के महीने में प्रयास करना, एक कलश के अंदर एक बेलपत्री उसमें डालकर बैसाख के कोई भी दिन महीने के अंदर शंकर भगवान को वो चढ़ा देना। और एक और बात बहुत अच्छी तरह से, अगर मान लो आपके पास में बेल का जो फल होता है ना, बेल का जो फल है वो बेल के फल में से अंदर से गुर्दा निकाल लेते हैं। जो अंदर गुर्दा होता है वो गुर्दा निकाल लेते हैं और निकालने के बाद उसकी केवल जो खोल रह जाती है, जो केवल खोल उसकी रह गई, और उस खोल के अंदर, उस छिलके के अंदर जल भर लीजिए। और उस छिलके के अंदर जल भरकर उस जल को ताम्र पात्र में डाल दीजिए और वो जल ले जाकर घर का जो व्यक्ति रोगीला होता, जिसको रोग खत्म ही नहीं होता, कहीं दमे की बीमारी, कहीं सांस की बीमारी, कहीं कोई शरीर में कुछ ना कुछ दुखता ही रहता है या शरीर में कुछ ना कुछ कष्ट रहता ही रहता है, तो वो जो बेल का जो फल होता है उसका जो गुर्दा निकाल लिया जाता है, उसकी जो खोल होती है, जैसे संत महात्मा साधु नहीं होते तुम्बा रखते हैं उसमें पानी भरते हैं, ऐसा उसमें जो पानी हो वो पानी ताम्र पात्र में लेकर उस जल को शंकर भगवान पर कुछ मात्रा में समर्पित कर दीजिए। थोड़ा सा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दीजिए। जो शिव जी को जल चढ़ाया गया है उसी में थोड़ा सा जल लेकर आओ और जो रोगीला व्यक्ति है बैसाख के महीने में उस जल को उसको पिला दीजिए। महाराज उसकी बीमारी उसके साथ नहीं रहेगी, वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ कर, उसको सुख का अनुभव होने लगेगा। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। जहां पर शिव है वहां नारायण है, जहां नारायण है वहां शिव है। शंकर भगवान पर एक लोटा पानी भी अगर आप समर्पित कर रहे हैं, एक बेलपत्र भी आप समर्पित कर रहे हैं, एक चावल का दाना भी अगर आप समर्पित कर रहे हैं, यहां तक कहूंगा कि अगर फूल पुष्प भी अगर पूरा ना मिले तो उसकी अगर एक पंखड़ी भी आप शिव को समर्पित कर रहे हैं तो उसका फल आपको प्राप्त जरूर होगा, मिलेगा, खाली नहीं रह सकता। जब कर्मों का फल व्यक्ति को मिलता ही है तो पूजा का फल क्यों नहीं मिलेगा? कुबेरेश्वर धाम पर सीहोर में कोई भाई आया था, बड़ा दुखी था। उसने बहुत जितने कार्यकर्ता थे उनसे बहुत झंझट भी करी कि हमको तो गुरुजी से मिलना ही है, चाहे कुछ भी हो, तुम्हारे जैसा ही होगा। इतने में आकाश आया और आकाश ने आकर कहा, गुरुदेव वो कोई एक भाई आया है और वो बड़ा बड़ा दुखी है और उसको मिलना ही है जरूरी। हमने कहा चलो अपन बाहर, अब एक अकेले व्यक्ति से मिलेंगे उससे अच्छा है सबसे मिलिए।
निकले कमरे से, कक्ष से बाहर, और हम उससे मिलने के लिए गए। अब वो इतना रोए तो हमने भी कह दिया या तो रो ले या फिर कह ले। भाई दो में से एक तो काम कर, या तो रो ले या फिर कह ले। अब वो कहने लगा मैं तो घर छोड़ के आ गया और अब मेरे को तो जाना ही नहीं और मैं तो बड़ा दुखी हो गया। मैंने कहा क्या हो गई? आओ। कितने बच्चे? 3, 2 लड़के 1 लड़की। हमने कहा ठीक। कितने भाई हो? 2। बहन 4। सबकी शादी हो गई? सबकी। तो दिक्कत क्या है? ना काम, ना धंधा, ना बिजनेस, ना नौकरी, ना कुछ ना कुछ। बच्चे भी भूखे रहते हैं। मैं क्या करूं आप बताओ? इससे तो मर जाऊं तो अच्छा। तो हमने कहा इतनी सी बात कहना थी तो मैसेज कर देते, मैं मर जाऊं तो अच्छा। हमने फिर कहा भाई हम शिव महापुराण में हमेशा कहते हैं कि मरो मरो सब कोई कहे मर के देखे कोई। मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना होई, तो मरना सार्थक है। मालूम पड़े फिर जन्म ले लिया, फिर मर गए, फिर जन्म ले लिया, फिर मर गए। आखिरी में कितनी बार जन्म लोगे और कितनी बार मरोगे? जरा सा दुख आया फिर मर गए, जरा सी तकलीफ आई फिर मर गए, थोड़ा सा कर्जा हो गया फिर मर गए, थोड़ा सा व्यापार नहीं चला फिर मर गए। जरा जरा सी चीज के लिए मरना, ये कहाँ की लीला है साहब? नौकरी तो पूरी करना पड़ेगी। अगर तनख्वाह ले रहे हो तो नौकरी पूरी करना पड़ेगी। अगर दिन में नौकरी पूरी नहीं करोगे तो रात को करना पड़ेगी, रात को नहीं करोगे तो दिन में करना पड़ेगा। पर समय पूरा नौकरी का तुमको लगाना ही पड़ेगा। उसी तरह अगर दुनिया के दुख से दुखी होकर तुम मर भी गए ना तो वापिस जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। पर भोगना तो पड़ेगा, ये कर्म का दंड है जो मनुष्य को भोगना पड़ता है। तो आप बताओ गुरुजी क्या करें? हमने कहा थोड़े दिन मन नहीं लग रहा तो तुम एक काम करो कि काशी चले जाओ और काशी में मणिकर्णिका के घाट पर जाकर बैठ जाओ और वहां बैठकर थोड़ा सा विचार करना कि ये जितने मुर्दे जल रहे हैं इन्होंने कितना कमाया होगा, कितना जोड़ा होगा, इनका भी परिवार होगा, इनका भी कुटुंब होगा, इनका भी कबीला होगा। जरा विचार करना, एक से बढ़कर एक सूरमा, माइकल जैक्सन जैसे, जिसके 18 तो डॉक्टर लगे हुए थे मात्र उसके शरीर को मेंटेन करने के लिए। मरा कि जिंदा है? अरे बोलो तो जम के मर गया। एक से बढ़कर एक बॉडी बिल्डर और एक से बढ़कर एक ब्यूटी क्वीन। बोलो जिंदा है कि मर गई? गई ना। तो फिर आप और हम क्या लगते हैं? कभी भी चले जाएंगे। तू एक काम कर, काशी जा, मणिकर्णिका पे जाकर बैठ जा और वहां बैठकर तू बस देख कि कितने मुर्दे जल रहे हैं। मुर्दों की गिनती लगा ले, दूसरी बार हमारे पास आ जा। वो जब से मुर्दों की गिनती लगाने गया 4 बार हमने उसको फोन लगा लिया, फोन उठाता ही नहीं। हमें तो इतना सा पूछना था कि कितने जले। एक दिन होली के समय पर उससे फोन पर बात हुई समिति की, समीर जी ने बात करी तो उन्होंने कहा गुरुजी से कहना धन्यवाद, मैं वहां से दूसरे दिन ही वापिस आ गया था क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था, घबराहट हो रही थी सबको जलता हुआ देख के। तो मैं तो घर आ गया और मैंने एक छोटी सी किताब और कॉपी की दुकान चालू कर दी है। अब मुझे एक एजेंसी मिल गई है और मेरा काम धंधा चालू हो गया। बस चलो, हर चीज का थोड़ी ये थोड़ी ना कि मरना है अपने को। तो केवल प्राण छोड़ना ही सब चीज का एक लक्ष्य नहीं होता हमारा। अगर भगवान ने प्राण दिए हैं आपको, एक बात अच्छे से समझ के रखना, तुम्हारे घर में कोई भी चीज तुम फालतू की नहीं रखते। आप में से कितने लोग हैं जो रखते हैं? बोलो जम के। तुम्हारी अलमारी में जो भी कपड़े मिलेंगे वो काम के मिलेंगे। तुम्हारे कमरे में, जिस कमरे में तुम सोते हो
उस कमरे में जो भी सामान मिलेगा वो काम का मिलेगा। तुम्हारी तिजोरी में जो भी सामान मिलेगा काम का मिलेगा। तुम्हारे लॉकर में जो भी सामान मिलेगा काम का मिलेगा। हल्का फुल्का सामान तो तुम रखते ही नहीं हो, फालतू की चीज तो तुम रखते ही नहीं हो। जब तुम्हारी अलमारी में तुम कीमती सामान रखते हो, जब तुम्हारी तिजोरी में तुम काम का सामान रखते हो, तो परमात्मा ने अगर तुम्हें पैदा करा है तो काम का जानकर ही पैदा करा होगा, तुम्हें फालतू में पैदा नहीं करा। जब अपनी तिजोरी में तुम फालतू चीज नहीं रखते तो वो अपनी दुनिया में तुमको कैसे रख लेगा फालतू को। माता के गर्भ से जन्म लेने वाला एक एक बच्चा, माता के गर्भ से जन्म लेने वाला एक एक व्यक्ति कोई फालतू नहीं होता, कोई बेकार नहीं होता। मेरा भगवान कहता है मैंने तुझे करोड़ों का बनाकर पैदा करा है, तू अपनी कीमत को जान जा। कुछ ऐसा कर गुजर कि जिंदगी तेरे नाम से चलने लगे लोगों की कि ये कुछ है। पैदा करा, लक्ष्य की निश्चितता आपको करना पड़ेगा। सियोर वाला महाराज तो केवल कथा करता है, कथा में आपको समझा सकता है कि देखो अच्छा कर्म करना, किसी का बुरा मत करना, और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कर्म प्रधान होता है। कर्म करिए, उसका फल जरूर मिलेगा। एक सेठ जी बहुत दान करते थे, बहुत पुण्य करते थे, बहुत सत्कर्म करते थे, बहुत भजन करते थे, कथा सत्संग में जाते थे, बड़ी से बड़ी कथा कराते थे, बड़े से बड़ा यज्ञ कराते थे, अनुष्ठान करवाते थे। सेठ जी के घर में एक बेटा हुआ, और बेटा भी ऐसा हुआ कि दोनों पांव से विकलांग। सेठ जी को बड़ी बात खल गई, बहुत दुख हुआ सेठ जी को। आप में भी कई लोग ऐसे बैठे होंगे जो रोज मंदिर जाते होंगे, आप में से भी कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे जो रोज अगरबत्ती लगाते होंगे, आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो रोज आस्था चैनल पर कथा सुनते होंगे, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनते होंगे, हरिद्वार की भूमि पर 1000 रुपए का टिकट खर्च कर कथा सुनने आए होंगे। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपके ऊपर दुख आता है ना, तो आपको लगता है कि मेरे ऊपर इतना दुख कैसे आ गया, मेरे बच्चे आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, उनकी नौकरी क्यों नहीं लग रही, उनको ये रोग क्यों हो गया, उनको ये बीमारी क्यों हो गई, उनको ये कष्ट क्यों हो गया। जैसे सेठ जी दान करते थे, प्याऊ खुलवाए, भंडारे चलवाए, सत्संग करवाया, कथा करवाई, कीर्तन करवाया, यज्ञ करवाया, अनुष्ठान करवाया, सेठ जी ने सब कुछ करा। इसके बाद भी सेठ जी के घर में जो बेटा हुआ वो अपंग हुआ, दोनों पांवों से चल नहीं पाता था, रगड़ कर चलता था। सेठ जी को बड़ी बड़ी खल गई ये बात। सेठ जी एक संत के पास में गए, और संत के पास जाकर सेठ जी ने निवेदन करा। संत के पास जाकर सेठ जी ने बोला, गुरुदेव, ये वाला चल नहीं है तीनों। गुरुदेव एक निवेदन है आपसे, मैं करूं? गुरुजी बोले हाँ। गुरुदेव एक निवेदन बस केवल इतना सा है कि गुरुदेव, मैं जब इतना दान करता हूं, इतना पुण्य करता हूं, इतना सत्कर्म करता हूं, मैं इतना भजन करता हूं, इतना कीर्तन करता हूं, इतना मंत्र जाप करता हूं, इतना इतना सत्संग यज्ञ अनुष्ठान सब करता हूं, तो गुरुदेव मुझे ये बताओ कि मैंने कौन सा पाप करा था ऐसा जो मेरे घर में ऐसा बेटा जन्म लिया? कारण क्या है? वो कारण मैं पूछना चाहता हूं कि वो कारण है क्या? गुरुजी बोले अभी कथा का समय है, प्रवचन का समय है, अपन कथा कर लें, प्रवचन कर लें, उसके बाद हम अपन बात करेंगे कि कारण क्या हो सकता है।
उसके बाद अपन सोचेंगे कि क्या कारण हो सकता है। ठीक है, कथा प्रवचन पूरा हुआ और कथा प्रवचन पूरा होने के बाद जैसे ही गुरुजी जाने लगे तो सेठ जी ने चरण पकड़ लिया। आज तो आपको बताना ही पड़ेगा कि मैंने इतना दान करा, मैंने इतना पुण्य करा, मैंने इतना सत्कर्म करा, मैंने इतना कीर्तन करा, मैंने इतना मंत्र जाप करा, मैंने इतना स्मरण करा, मैंने इतना पूजन पाठ सब कुछ करा, फिर आखिर ये मेरा पुत्र ऐसा क्यों जन्मा? तो इतने में गुरुजी बोले, ये तुम्हारे कर्म का फल नहीं है, तुम्हें तो लक्ष्मी भी पूर्ण मिली है, संपदा भी पूर्ण मिली है, दौलत भी पूर्ण मिली है, सत्ता भी पूर्ण मिली है, वैभव भी पूर्ण मिला है, यश भी पूर्ण मिला है, सब कुछ आपको पूर्ण मिला है। इसमें तुम्हारे बेटे का कर्म का भोग है। ये जो तुम्हारा पुत्र है, ये पूर्व समय में किसान का बेटा था। जब आप खेत में काम करते थे तब ये तुम्हारा पुत्र भोजन लेकर आता था। कपड़े में बंधी हुई रोटी को लाकर आपको देता था। और जब एक दिन की बात है, इसने रोटी को लाकर आपको दिया, आपने रोटी को नीचे रख दिया और रखने के बाद में आप किसी काम को चले गए, एक कुत्ता दौड़कर आया और रखी हुई रोटी वो कुत्ता खाने लगा। ये दौड़ कर आया, पास में एक लोहे का सरिया पड़ा हुआ था, एक राड लोहे की पड़ी हुई थी। इसने उस लोहे की राड को उठाया और लोहे की राड को उठाकर इसने कुत्ते के पांव में जो दम के दिया, कुत्ते के पांव दोनों बेकार हो गए। वो पूरी जिंदगी भर उन पांवों से, पूरी जिंदगी भर उन पांवों से फिर वो चल नहीं पाया। रगड़ रगड़ कर वो चलता रहा। अंत में उसने प्राणों को त्याग दिया, मर गया। उस कुत्ते की बद्दुआ इसको लगी और उसका कर्मदंड इसको भोगना पड़ा। इसने उसके पांव तोड़े थे, परमात्मा ने इसके पांव तोड़कर भेज दिए। ये कर्म का दंड है। अब एक प्रश्न और खड़ा हो गया, एक प्रश्न और खड़ा हो गया कि कर्म का दंड अगर इसको भोगना था तो केवल इसी को भोगना था, फिर माता पिता ने ऐसा क्या करा था? माता पिता ने ऐसा करा क्या था कि माता पिता को भी भोगना पड़ रहा है, उसकी सेवा करना पड़ रही है, उसको संभालना पड़ रहा है, आगे से आगे उसके लिए कपड़े देना पड़ रहा है, नहलाना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, और वो तो पड़ा हुआ है पलंग पर, उसकी सेवा कर। माता पिता ने क्या करा था? तो गुरु जी ने कहा माता पिता की एक गलती थी,
बेटे ने जब कुत्ते के पांव में राड को सरिये से मारा था, एक बार माता पिता को समझाना था कि बेटा तुमने ये गलती करी है और तुम्हें इसका प्रायश्चित करना चाहिए। पर ना तो मां ने कुछ कहा, ना पिता ने कुछ कहा। मां भी कुछ नहीं कह रही है, पिता भी कुछ नहीं कह रहा। जिन माता पिता ने उस समय पर समझाया नहीं है, वही माता पिता को पुत्र की सेवा करना पड़ रही है। छोटा सा बच्चा चींटे को पकड़ता है ना, तो मां बड़ी खुश होती है। बोलो सही है कि गलत है? एक छोटा सा बच्चा, घुटने घुटने चलने वाला बालक जब चींटे को पकड़ता है तो माँ बड़ी खुश होती है। एक छोटा सा बच्चा कोई चींटी को मारता है तो माँ बड़ी खुश होती है। उस माँ को, उस पिता को ये चाहिए कि अपने बच्चे को समझाए कि तुम ये गलत कर रहे हो। इसका भोग केवल बच्चों को ही नहीं भोगना पड़ेगा, इसका भोग तो माता पिता को भी भोगना है। अगर हमने नहीं मान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही देगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। महाराज, हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल प्राप्त होता है। शंकर भगवान को एक लोटा पानी चढ़ाया और शिव जी ने लक्ष्मी को भेज दिया कि इसकी पूर्ति तेरे को करना है, इसके घर में संपदा तुझे देना है, इसके घर में दौलत तुझे देना है, इसके घर में सत्ता तुझे देना है, इसके घर में वैभव तुझे देना है, संपदा तुम्हें प्रदान करना है। ये लक्ष्मी जी पहुंच गई और दे दी। एक बार मां सती यही कनखल की भूमि, यही जहां पर माता सती एक बार अपने पिताजी से मिलने के लिए गई। और माता सती जब पिताजी से मिलने के लिए गई, जब पिताजी से मिली और मिलने के लिए जब गई, पिताजी किसी कार्य में व्यस्त थे। सती ने दौड़कर जाकर अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं आई हूं और आप मुझे देखे नहीं। हाँ सती, मैं किसी कार्य में व्यस्त था, इसलिए देख नहीं पाया। थोड़ी देर बाद कामदेव की धर्मपत्नी रति आई, और रति जैसे ही दरवाजे पर आई और इतने में दक्ष प्रजापति दौड़ कर गए और दौड़ कर जाकर उन्होंने रति को गले से लगा लिया। दौड़ कर गए
और रति को गले से लगाया तो सती ने पूछ लिया, पिताजी ये जो द्वेष भाव है आपका, एक बेटी के प्रति समर्पण है और दूसरी बेटी के प्रति समर्पण नहीं है, ये जो द्वेष भाव है आपका, ये एक ना एक दिन आपकी अभिमतता को दर्शाएगा और आपके अभिमान को दर्शाकर एक ना एक दिन आपको समाप्त कर देगा। इतने में तो दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया और दक्ष प्रजापति ने कहा, सती तुम मुझे जानती नहीं हो, तुम मुझे पहचानती नहीं हो। 84 बेटियों का कन्यादान करा है इस दक्ष प्रजापति ने, और इसके जो दामाद हैं, इस दक्ष प्रजापति के जो बेटियां ब्याही गई है, इसके जो दामाद है, जमाई है, वो सब प्रबल है। केवल मेरा एक दामाद शमशान में रहता है, उसका मुझे दुख है, बाकी के सब प्रबल है, सब प्रबल। बहुत सुंदर संवाद है ये, इस संवाद पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस संवाद पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कभी भी अपने जीवन काल, अपने जीवन की व्यस्तता, तुम्हारे घर में 50 रिश्तेदार आ जाए, 100 रिश्तेदार आ जाए, 10 रिश्तेदार आ जाए, 5 रिश्तेदार आ जाए, पर एक निवेदन शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने वैभव का दिखावा, अपने ज्ञान का दिखावा, अपनी सत्ता का दिखावा, अपनी कीर्ति का दिखावा, अपनी कुर्सी का दिखावा, अपनी प्रतिष्ठा का दिखावा, आप कभी ऊंचे शब्द, ऊंचे बोल अपने रिश्तेदारों के सामने, अपने संबंधियों के सामने, अपने परिचितों के सामने अपना वैभव कभी नहीं दिखाते। हाँ, आप सेवा इतनी करना, उनकी सेवा इतनी करना कि आपको अपना वैभव का गुणगान खुद ना करना पड़े, जब वो जाएं तो आपकी सेवा का गुणगान खुद करे, तो आनंद की अनुभूति। इतने बड़े बोल कभी नहीं बोलना जिससे हमारे जीवन में कहीं, और बोलो, अगर किसी से आपको शब्द बोलना है ना तो बहुत अच्छे से बोला। हम तो कहेंगे भगवान ने जीवन दी है तो बोलो, अच्छे से बोलो, करो, आड़ा टेढ़ा नहीं बोलना अपने को। तो बोलो, पर जिस जिह्वा से तुम बोल रहे हो, उस जिह्वा से बोलने के बाद कभी ऐसा मौका मिल जाए कि इस बोल को वापस लेना पड़ जाए, तो वो बोल आपके हृदय को घात ना पहुंचाए। इसलिए ऐसे बोलना जो बोल हमको वापस मिले तो हमारे हृदय को चोट ना पहुंचाए, तो बोलना सार्थक है। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का बात होए, मोरन को शीतल करे आप हो शीतल हो। इस मुख से ऐसी वाणी बोलो जो दुनिया का कल्याण करे, दुनिया का हित करे, आनंद करे और सुख की अनुभूति कराए। बोलो, जब मौका मिल जाए, कहीं एकांत में, कहीं मंदिर में दर्शन करने जा रहे हो, भीड़ बहुत तेज लग रही हो, लोग धक्के मार रहे हो, एक दूसरे को परेशान कर रहे हो, उस समय तुम मंत्र बोलना चालू कर दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब तुम्हारी चित्त वृत्ति लग जाए तब बोलो। दक्ष प्रजापति का एक संबोधन दक्ष को भारी पड़ गया, और एक बात पहले कही थी, आज फिर कह रहा हूं, गौ माता, बहन बेटी, संत और ब्राह्मण, ये आपके दरवाजे पर आपका दुख कष्ट खींचने के लिए आते हैं। आज हमारे
दिनेश जी के घर से श्रीमती दिव्या जी मर्दा कह रही थी, कहे गुरु जी कुछ न कुछ बड़ा घात हमारे परिवार पर आने वाली थी और देव अधिदेव महादेव की ऐसी कृपा रही कि कल जो कार एक्सीडेंट हुआ वो आपकी गाड़ी ने आपने हमारे ऊपर की ना जाने कौन सी बला को झेल लिया। हमको ऐसा लगा। देखिए मन में कम से कम ये भाव तो प्रकट हुआ, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। आप शब्द कहो, आप भगवान से विनय करो। दक्ष प्रजापति ने एक शब्द भारी कह दिया था तो माता सती ने कह दिया तुम्हारा ये शब्द तुमको नष्ट कर देगा। प्रेम की एक वाणी, प्रेम की एक वाणी ना जाने कितनों के हाथ जुड़वा सकती है और नफरत की एक वाणी ना जाने कितनों के हाथों में डंडे पकड़ा सकती है। केवल एक वाणी, केवल एक। और हुआ दक्ष प्रजापति के साथ वही हुआ कि माता सती ने दरवाजे पर खड़े हुए भगवान शंकर का एक पुतला, जिनके गले में सुंदर जयमाला को पहना दिया गया, और जैसे ही माला पुतले के गले में गई, शिव का जो स्वरूप था, जो पुतले का निर्माण करा गया था मात्र हंसी को उड़ाने के लिए, केवल हंसी उड़ाने के लिए, पर शिव कृपा ऐसी है, कलवी कथा में कहा फिर कहते हैं कि दुनिया के लोग चाहे कितनी भी हंसी उड़ाएं, दुनिया के लोग चाहे कितनी भी उंगली उठाएं, हंसी उड़ाएं, ताने दें, गाली दें, अपशब्द कहें, पर यदि आप शिव की आराधना करते हो, दिल से शंकर भगवान की भक्ति करते हो, तो ये विश्वास मानकर चलना कि एक न एक दिन उन सबके मुख बंद हो जाते हैं और आपका मुख चालू हो जाता है। जब शिव कृपा करते हैं तब, जब शंकर भगवान की करुणा होती है तब। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। भगवान देव महादेव से स्वयं जब कहने वाला कहता रहे, ताने देने वाला ताना देता रहे, गाली देने वाला गाली देता रहे, अपशब्द कहने वाला अपशब्द कहता रहे और आड़ा टेढ़ा बोलने वाला बोलता रहे, आप तो अपना कर्म करो जैसे माता सती ने किया। भगवान विष्णु ने मात्र इशारा करा था माता सती को, और माता सती दौड़ कर गई और सती जी के मन में ये विश्वास जागृत हो गया था, माता सती के मन में ये भाव जागृत हो गया था, माता सती के मन में ये विश्वास आ गया था कि भगवान विष्णु वहीं जाते हैं जहां पर शंकर होते हैं। ऐसा कोई एक मंदिर बता दो जहां पर भगवान विष्णु अकेले हों और उनके आसपास में कहीं शंकर जी का मंदिर ना हो। कोई ऐसा एक मंदिर जहां आपके ध्यान में हो। नाथद्वारा में अगर श्री जी बाबा का दर्शन करने जाते हैं
तो वहां पर एक लिंग जी विराजमान है। कौन कौन गया है जरा हाथ उठाओ। नाथद्वारा गयो, नाथद्वारा। तो नाथद्वारा के पास में एक लिंग जी विराजमान है। अगर आप तिरुपति जाएंगे तो वहां पर कपिलेश्वर महादेव विराजमान, बद्रीनाथ जाएंगे तो वहां पर केदारनाथ जी विराजमान। राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, सर्वस्व वही विराजमान। क्यों? क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के बिना नारायण नहीं रहते और नारायण के बिना शंकर नहीं रहते, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहते। एक बात आप लोगों को कहना चाहेंगे, स्वीकार करो तो अच्छी बात है, ना करो तो आपकी मर्जी। घर की बहू घर में जितना काम नहीं करती है उससे ज्यादा काम जब अपनी सहेली के घर जाती है या बेस्ट फ्रेंड के यहाँ जाती है या अपने कोई रिश्तेदार के यहाँ जाती है, मौसी काकी चाची बुआ नानी किसी के यहाँ भी जाती है, तो वो बहू वहां आगे बढ़ बढ़ कर काम करती है। तो जितने रिश्तेदार होते हैं ना, सबके ध्यान में यह जाता है कि देखो लीलाबाई की बहू कितनी जोरदार है, कमला भाई की बहू कितनी जोरदार है, लोग कह देते हैं बिमला भाई की बहू कितनी जोरदार है, कमला की बहू कितनी जोरदार है, देखो कितना काम करती है आगे आगे। और जबरदस्ती जब भी इसकी सांस मिलती है तो जब देखो जब वो बुराई करती है, अपशब्द कहती है, ताना देती है, और बहू में कितना कितना संस्कार। अब सास को ये मालूम है कि घर में रहती है ना, तब बिल्कुल नहीं करती है। वो तो तुम्हारे यहाँ आती है ना, तो तुम्हारा अच्छा प्रेम है, स्नेह है, और सब लोग उसको जानते हैं, इसलिए वो कर लेती है। अब उसको क्या मालूम, उनको तो ये मालूम कि हमारे सामने तो कर रही है ना। उसी तरह शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाने पर, शिवजी पर एक बेलपत्र चढ़ाने पर, जब लक्ष्मी स्वयं कृपा करती है, तो एक बार भगवान विष्णु ने पूछ लिया लक्ष्मी जी से कि तुम अर्धांगिनी मेरी हो, चरण की दासी मेरी हो, मेरे पास में रहती हो, मेरे करीब में रहती हो, मेरे साथ रहती हो, पर एक बात बताओ लक्ष्मी कि मैं कहता हूं तो तुम्हें जाने में समय लगता है और शिव कहते हैं तो तुम तुरंत उठकर चली जाती हो, बात क्या? तो लक्ष्मी जी ने कहा आपको शायद मालूम नहीं है क्या प्रभु, आपका और मेरा विवाह कराने वाले देव अधिदेव महादेव ही हैं, जिन्होंने आपको मुझे दिया है और मुझे आपको दिया। तो जिसने बीच में जो पड़ा हुआ है, बीच में जिसने विवाह करवाया और अच्छा परिवार मिल गया, अच्छा कुटुंब मिल गया, अच्छा कबीला मिल गया, सारा सुख मिल गया, तो सबसे पहले तो मुझे उसका कहना मानना ही पड़ेगा ना कि भगवान शिव कहें कि जाओ लक्ष्मी तुम यहाँ चली जाओ और यहाँ पर जाकर बरकत दे दो, उनको भंडार भर दो, उनके ऊपर कृपा कर दो, तो मुझे करना तो पड़ेगा ना। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना स्वयं माता सती के लिए गए और कथा सुनने के लिए जब कुंभज बाबा के आश्रम पर पहुंचे, और कुंभज ऋषि के आश्रम पर जब कथा सुनने के लिए जाते हैं, उस समय पर कुंभज बाबा ने उठकर सती और शिव को प्रणाम किया, नमन। और माता सती और भगवान शंकर को जब कुंभज बाबा ने प्रणाम करा, नमन करा, प्रणाम किया, तब शिवजी के भीतर तो कोई अभिमान नहीं रहा, पर सती माता के भीतर अभिमान झलक गया। और माता सती के मन में आया कि जब यह कथा वाचने वाला हमको प्रणाम कर रहा है तो कथा क्या सुनाए।
शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा बाचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम करता है, क्योंकि बाचने वाले से बड़ा होता है सुनने वाला। आप सब जितने भी लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, अपना अपना घर परिवार कुटुंब कबीला नाते रिश्ते सब छोड़ने के बाद आप सब कथा सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। कथा श्रवण करने के लिए आप लोग यहाँ आए हुए हैं। तो वक्ता से बड़ा श्रोता होता है। प्रणाम करा, सती मैया का मन कथा में नहीं लगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके भीतर अभिमान भरा होता है उसका मन कभी कथा में नहीं लगा होता, कभी भी। जो अभिमान से परे है उसका चित्त लग जाएगा। जब भगवान के लिए हम कोई समर्पण का भाव रखते हैं, भगवान के प्रति जाकर कुछ कहते हैं, शिव के पास जाकर कुछ निवेदन करते हैं, भगवान के चरणों में जाकर जब विनती करते हैं, तो हमारा अभिमान अपने आप चले जाता है। क्योंकि जिसके भीतर अहंकार होगा वो कभी तीर्थ नहीं जाएगा, जिसके भीतर अभिमान होगा वो कभी भजन में नहीं जाएगा, जिसके भीतर अहंकार होगा वो भगवान की शरणागति में कभी नहीं जाएगा। जिसका अभिमान जैसे चप्पल बाहर रह जाती है, उसी तरह जब व्यक्ति का अभिमान बाहर रह जाता है तभी वो भगवान शंकर की कथा में जाकर बैठ पाता है, तभी वो शिव का स्मरण कर पाता है, तभी वो कहीं गंगा की डुबकी लगा पाता है, भगवत स्मरण कर पाता है। अभिमान से जब परे हो जाता है तब वो शिव के पास पहुंचता है। शून्य होने के बाद, समाप्त होने के बाद, इसीलिए शायद कहा तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा मन हर लिया ओ लेना, मेरा मन हर लिया ओ लेना। शिव का स्मरण कराए। दक्ष प्रजापति का थोड़ा सा अहंकार, थोड़ा सा अभिमान, थोड़ा सा अहम मां सती में आ गया है। एक बहुत ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अपने जीवन में उतारिएगा। मेरा माता पिताओं से निवेदन है, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, और जितने भी इस पावन पंडाल में कथा को श्रवण कर रहे हो, निवेदन है कि आपके भीतर अगर अहंकार है तो ये पक्का है कि हमारे घर के बच्चों में, बेटों में, बेटियों में, परिवार के अंदर भी कहीं ना कहीं आपके भीतर का अभिमान झलकेगा जरूर। क्या करना है? करना क्या है? बच्चों को अभिमानी नहीं बनाना। अगर बच्चों को अभिमानी नहीं बनाना है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने भीतर का अभिमान थोड़ा सा निकालकर बाहर हटक दो। देखिए जरा कथा। दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगा था। बकरे का मुख अगर दक्ष प्रजापति को लगा है तो दक्ष प्रजापति हैं कौन? शंकर भगवान के ससुर।
और शिव के ससुर को शिव बकरे का मुख लगा रहे हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज जी, इस कथा पर जरा बहुत, अभी तक आपने शिव महापुराण की कथा तो बहुत सुनी है, बहुत प्रेम से सुनी है, पर कई लोगों के मन में प्रश्न खड़ा होता है कि दक्ष प्रजापति को जो बकरे का मुंह लगाया था वो बकरा था कौन? जैसे आपको पहले कथा कही सीहोर कुबेरेश्वर धाम से श्री गणपति शिव महापुराण की कथा आप लोगों ने श्रवण करी थी। उसमें वर्णन किया था कि भगवान शंकर ने अपने पुत्र का जो सिर काट दिया था तो उस पर जो हाथी का मुख लगा था वो मुख किसका था? दुनिया के लोगों ने उसको बहुत प्रेम से गाया कि जो माँ अपने बच्चे से पीट कर कर सो रही हो उस बच्चे का सिर काट कर लिया, और भगवान शंकर के गण गए और उस बच्चे का सिर काट कर लिया। पर वो बच्चा था कौन? कौन था? स्कंद पुराण में, देवी भागवत में, शिव महापुराण में एक शंकर भगवान के गण का वर्णन आता है। जिसकी माता का मुख हाथी का था और जिसका पुत्र भी हाथी का मुख वाला था। ये कथा आपको पहले सुना चुके हैं, इसको हम छू कर चल रहे हैं क्योंकि अपने को बकरे के मुख पर पहुंचना है, हाथी के मुख से। आप जब कभी फ्री रहे तो वो सीहोर वाली जो ऑनलाइन कथा है उसमें से निकालना, गणपति शिव महापुराण कथा, उसको सुनना तो उसमें आपको मिल जाएगा। जिस स्त्री का मुख हाथी का था उस स्त्री ने शंकर भगवान से मांगा था कि मेरा पुत्र आपका पुत्र कहलाए, इसका कोई कार्य आप कर सकते हो? शंकर भगवान ने ध्यान कराया और जब बेटे धड़ पे से शीश कटा तब शिव जी ने अपने गणों को भेजा और जाकर कहा जाओ और तुम शीश लेकर आओ। तो हमारे यहाँ पर गणेश जी महाराज को गणपति नहीं कहते, ग नल वाला ना और पति बोल कर देखो जरा क्या हो गया? गणपति। गणपति बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं गणेश जी को? हैं गणपति। गण मतलब शंकर भगवान के गण का शीश कट कर इस पुतले के ऊपर विनायक के धड़ पर लगा था, इसलिए इसका नाम हुआ गणपति। गणपति नहीं। तो हाथी का मुख लगाते तो हाथी को क्या बोलते हैं? गण बोलते हैं कि गज बोलते हैं? जम के बोलो जरा। गज बोलते हैं। अगर गज का सिर लगता तो उनका नाम क्या होना था? गजपति। हाथी का मुख लगता तो कहलाते गजपति, पर कहला क्या रहे हैं? गणपति। मतलब गज का सिर तो लगा ही नहीं था। दुनिया के लोगों ने तो इतनी बहसबाजी कर दी कि जब टीवी खोलो तो कहे हाथी का मुंडा लगा, हाथी का सिर लगा, हाथी का सिर लगा। पूरी कथा तो कोई पढ़े ही नहीं कि हाथी का सिर लगता तो गजपति नाम होता, पर उनका नाम है गणपति, मतलब गण का सिर काट कर लगाया गया था, इसलिए गणपति कहला। किसी प्राणी का वध भगवान शंकर कभी नहीं करते। ये जितने विरोध करने वाले होते हैं ना,
जो अपने हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले होते हैं, ये बहुत प्रश्न करते हैं, बताओ अपने बेटे के लिए हाथी का सिर काट दिया। अरे पढ़ो तो पहले शास्त्र के अंदर प्रवेश तो करो। धर्म और शास्त्र में जब प्रवेश करोगे तब मालूम पड़ेगा कि हाथी को गज कहते हैं। गज का सिर लगता तो गजपति होते, पर उन्होंने हाथी का सिर नहीं लगाया है। भगवान शंकर ने उस समय पर अपनी उस जो सेवादारनी थी, जो माता पार्वती का श्रृंगार करती थी, उसका पुत्र था जो बार बार कहता था कि मेरा बेटा बनना चाहता हूं, मैं आपका पुत्र बनना चाहता हूं। तब शिव जी ने अपने गण का शीश मंगवाकर उस शीश को जोड़ा था, इसलिए उनका नाम गणपति हुआ था, गजपति नहीं। अब दूसरा प्रश्न आ गया, शंकर भगवान ने बकरे का सिर जोड़ा, क्या शिव जी ने फिर हिंसा कर दी? सावधानी से सुनिएगा। बकरा क्या है? साधोजात प्राणी। शिव जी का एक अवतार है, साधोजात अवतार। शिव महापुराण को उठाकर देखना, पंचमुखी शिव महापुराण की कथा पहले बाकी है, शायद ध्यान में आनी रही कहीं। पंचमुखी 5 मुख की शिव महापुराण की कथा बाकी है, उसको उठाकर देखना। भगवान शंकर का सबसे पहला अवतार था साधोजात अवतार, शिव जी का पहला अवतार साधोजात। और बकरे को क्या कहा जाता है? साधोजात प्राणी। 19वां कल्प, जिस कल्प का नाम था श्वेत लोहित कल्प, 19वां कल्प। और 19वें कल्प में शंकर भगवान का साधोजात अवतार हुआ था। भगवान शंकर ने बड़ा सुंदर रूप धारण करा था, साधोजात अवतार लेकर भगवान शिव आए थे। और जैसे ही भगवान शंकर सामने प्रकट हुए तो ब्रह्मदेव ने भगवान शंकर को देखने के बाद ब्रह्मा जी ने शिव जी की स्तुति करी। स्तुति कितनी देर की करी? ब्रह्मा जी ने उतनी देर की स्तुति करी जितनी देर तक ब्रह्मा के भीतर अभिमान न समझे, अहंकार न हो। व्यक्ति कब तक स्तुति करता किसी से? जब तक उसका काम नहीं हो जाता। ए आंटी, अंकल, ए चाचा, ए काका, हमारा ये